हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 का सैम्पल पेपर और साथ ही साथ उसका मार्किंग स्कीम देखेंगे। तो हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का, आपका इंग्लिश कोर्स ए का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पीडीएफ उस चीज़ का, और ये जारी किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा, और ये है सेशन 2021 और 2022 के लिए, जो कि है क्लास 8 के लिए। तो हम लोग जो आज देखेंगे वो मेनली देखेंगे इंग्लिश कोर्स ए का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कोर्स इंग्लिश कोर्स ए के सिलेबस पर यहाँ पर जंप करता हूँ, क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश कोर्स ए का है, जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है डीएवी के द्वारा। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन होगा, आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है रीडिंग का सेक्शन है, दूसरा जो है वो ग्रामर और राइटिंग का सेक्शन है, और तीसरा जो है वो है लिटरेचर का सेक्शन। तो रीडिंग के सेक्शन में देखिए आपके टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर और राइटिंग में आपके टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लिटरेचर आपका काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहाँ पर कैरी कर रहा है, जो कि है 40 मार्क का। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ पेपर होगा वो होगा 80 मार्क का पेपर होगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, तीसरा है शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, चौथा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और पांचवा है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपके टोटल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टोटल 3 पूछे जाएंगे, जिसका हर एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा 5 मार्क का। तो 3 क्वेश्चन के मार्क यहाँ पर बनते हैं आपके 15 मार्क। शॉर्ट आंसर 1 टाइप का जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जाएगा, टोटल 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप 1 एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर, जिसका मार्किंग स्कीम बन रहा है 8 नंबर। और शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 पूछे जाएंगे, जिसका मार्क यहाँ पर बन रहा है 17। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, और एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा 7, जिसका यहाँ पर मार्क बन रहा है 40। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका टोटल वेटेज यहाँ पर बन रहा है 80 मार्क का। अब यहाँ पर देखिए आपका वेटेज देख सकते हैं कंटेंट के हिसाब से, कि पार्ट ए में जो है वो होगा आपका रीडिंग क्वेश्चन। तो रीडिंग का क्वेश्चन कौन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रीडिंग दिया जाएगा, चाहे तो वो सीन पैसेज हो सकता है या फिर अनसीन पैसेज हो सकता है। अब दूसरा जो है वो है लिटरेचर का। तो लिटरेचर में आपको किसी भी चैप्टर का कुछ छोटा सा हिस्सा उठा के दे दिया जाएगा, कुछ एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया जाएगा, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये होंगे ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके। और यहाँ पर ये जो है पार्ट बी है आपका राइटिंग से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये होगा आपका राइटिंग से रिलेटेड, और अगेन क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन ये अगेन आपका होगा लिटरेचर से। तो पार्ट ए आपका 40 मार्क यहाँ पर कवर कर रहा है, और पार्ट बी यहाँ पर 40 मार्क कवर कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 10 और 11, इन सारे क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 12 और 13 यहाँ पर आपको एक्सटर्नल चॉइस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफिकल्टी लेवल देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा। तो जो 24% जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, एवरेज वाले क्वेश्चन होंगे 46%, और इजी जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30%। तो इन दोनों से ही आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने लिटरेचर पार्ट को अच्छे से पढ़ रखा है तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर भी आप इसको आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इस तरीके से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आपको कम से कम 100 टू 120 वर्ड्स में लिखना है, आपको आंसर करना है। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप 1 और शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है, तो शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन को देखिए आपको आंसर करना है 20 टू 30 वर्ड्स में आंसर करना है, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना है 40 से 50 वर्ड्स में। और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको आपको या तो 1 सेंटेंस में आप आंसर कर सकते हैं, या फिर आप उसको 10 टू 20 वर्ड्स में आप उसको आंसर कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो आपको बस टिक लगाना होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा सैंपल पेपर चालू होता है। तो ये था, देखिए सैंपल पेपर 1 है। बहुत सारे सैंपल पेपर प्रोवाइड किए गए हैं, 2-3 सैंपल पेपर प्रोवाइड किए गए, लेकिन आज तो हम लोग देखेंगे ये सैंपल पेपर 1 देखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये है 2021 और 2022 का, ये है इंग्लिश कोर्स का। आपका जो एग्जामिनेशन का जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो आपको किया जाएगा 3 आवर्स का टाइम, और मैक्सिमम मार्क आप यहाँ पर अगेन देख सकते हैं जो कि है 80 मार्क का। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, सारे चीज़ जो ऊपर लिखा गया था वही सब है, कि पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है,
और आंसर्स मस्ट बी करेक्टली मेंशन, तो आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रॉपरली मेंशन करना। तो या तो आप ऊपर में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं लाइन के बीच में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और उसका आंसर यहाँ पर आप लिख सकते हैं नीचे पैराग्राफ में। और जब कभी भी आप लिखें तो याद रखें कि आप जब कभी भी आंसर लिखते हैं तो उसके बाद एक नीचे एक लाइन खींच दें, या तो फिर एटलीस्ट 2 से 3 लाइन आप गैप छोड़ दें, ताकि जो चेकर है उसको पता चल सके कि आपने यहाँ पर आंसर को खत्म कर दिया है। अगर आपका राइटिंग ठीक नहीं है तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ए यहाँ से चालू होता है, पार्ट ए है जिसका वेटेज है यहाँ पर 40 मार्क्स का। तो ये जो पहला पैसेज है आपका, ये अनसीन पैसेज होगा। आप, मैं सारे क्वेश्चन पेपर को तो नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और आप यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हैं पॉज कर करके। और डिटेल्ड वीडियो मैंने चैप्टर इंग्लिश के सिलेबस का पहले ही अपलोड कर चुका है, मैं उसको आई बटन पे डाल दूंगा और आप वहाँ से भी जाके डिटेल्ड सिलेबस इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 8 का वहाँ से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग सैम्पल पेपर की तरफ। तो ये देखिए, ये पूरा है आपका अनसीन पैसेज। आपको इस पैसेज को रीड करना है और इस पैसेज को रीड करने के बाद आपके सामने 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको केवल 10 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा यहाँ पर अनसीन पैसेज हमारा खत्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, अटेम्प्ट एनी 10, आपको सिर्फ केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दिए तो 12 क्वेश्चन है, लेकिन 12 में से केवल आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, केवल 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप इसको देख के करेक्ट ऑप्शन को आप में आपको टिक करना है यहाँ पर। और आप यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे, दिए गए 12 क्वेश्चन में से केवल आपको 10 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 तक खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें से आपको केवल 10 तक अटेम्प्ट करना है। आप कोई सा भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी आपसे बन रहा हो। और यहाँ पर देखिए अगेन एक सेकंड क्वेश्चन जो चालू हो जाता है, ये भी आपका एक पैसेज है, तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है। और अगेन सेम पैटर्न है आपका, पैसेज को पढ़ के नीचे 12 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, 12 क्वेश्चंस में से आपको केवल 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका पैसेज है, ये भी एक अनसीन पैसेज है। तो इस बार का जो आपका सिलेबस है ये काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। आप इस सिलेबस को पढ़ के अच्छे से आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में मार्क स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू हो जाता है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी 10, कोई सा भी 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 12 में से कोई कोई सा भी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये मल्टीपल चॉइस है, तो देखिए आपके 10, फर्स्ट क्वेश्चन से 10 और सेकंड क्वेश्चन से भी आपके 10। तो आप अगर पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 20 मार्क बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर गेन कर सकते हैं, अगर आपको पैसेज इजीली समझ में आ रहा है और आप उसका करेक्ट आंसर पे टिक करते हैं तो 20 मार्क तो आपके यहाँ से कहीं जाएंगे ही नहीं, अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सारे को सही टिक कर दिया तो मूव करते हैं हम लोग आगे। ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही हैं और आपको इनमें से केवल 12 क्वेश्चंस में से केवल 10 क्वेश्चन को ही यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त होता है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड चालू होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्सट्रैक्ट दिया है, आपको एक्सट्रैक्ट में किसी एक ही को अटेम्प्ट करना है, एनी वन, ठीक है। आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे जिसमें से केवल आपको एक ही को अटेम्प्ट करना है, या तो आप इस वाले एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसके बेसिस पे फिर यहाँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर अगेन पूछा गया है। ये सारे मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। और या तो फिर यहाँ पर देखिए और है, मतलब कि आप ये वाला पोर्शन अटेंड कर सकते हैं या फिर ये वाला पोर्शन को अटेंड कर सकते हैं, दोनों में से आपको किसी एक ही को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शंस आपको दिए हैं, तो 5, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए आपके टोटल 25 यहाँ पर बन जा रहे हैं, तो 25 मार्क आप बहुत यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। अब यहाँ पर देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी लिटरेचर से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ टेक्स्ट दिया गया है, इन टेक्स्ट को पढ़ के आपको पता लगाना है कि ये कौन से चैप्टर से हैं और इनके थ्रू आपको क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो 5 यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर पांचों के सही आंसर को टिक करने, तब जाके आपको 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा इजिली।
या तो आप ऊपर वाला पोर्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर और लिखा है, या तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो फिर ये सेकंड जो आपका एक्सट्रैक्ट है ये जो टेक्स्ट दिया है इसको पढ़ के नीचे वाले क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। अगर आपने दोनों कर दिया है तो आपका जो फर्स्ट आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपको उसको कंसिडर किया जाएगा, सेकंड वाले का आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस और उसके मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पर दिए गए हैं, आपको किसी एक में ही टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है इनकरेक्ट वर्ड का, तो आपको यहाँ पर चुनना है करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड और उसको आपको करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये कॉन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड है, टीचर रोहन और अगेन टीचर का। यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है और फिलिंग द ब्लैंक्स में अगेन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर का जो आपका डिज़ाइन है वो काफ़ी इजी किया गया है, जिससे आप बेटर स्कोर कर सकें अपने पेपर में। ये है क्वेश्चन 7, ये अगेन ग्रामर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इनमें से करेक्ट ऑप्शंस को यहाँ पर चूज करके यहाँ पे आपको प्लेस करना है कि कौन सा किस सेंटेंस के साथ करेक्टली बैठेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पार्ट बी चालू हो जाता है, पार्ट बी जो कि अगेन 40 मार्क का होगा और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से चालू हो जाता है। तो ये है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया है, इसको यहाँ पर आपको रीड करना है दो, और यहाँ पर आपको राइट अ मैसेज टू रोमा इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ठीक है, तो इन कॉन्वर्सेशन को रीड करके आपको यहाँ पर कुछ मैसेज लिखना है जो कि 50 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क मिलेंगे। या तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर नीचे दिया गया है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोनों में देखिए और का ऑप्शन दिया है, तो दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, दोनों में से आपको कोई सा एक पोर्शन को ही अटेंड करना है दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको आंसर जो करने हैं वो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 20 से 30 वर्ड्स के बीच में करने हैं, और कोई से भी बहुत सारे यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको केवल अटेम्प्ट कर एनी 4 क्वेश्चन को ही यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो केवल आप कोई सा भी 4 क्वेश्चन को इन क्वेश्चन की दिए हुए गिवन क्वेश्चन में से केवल 4 को ही आप अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, वो कर दिया गया है 40 टू 50 वर्ड्स के बीच में। और यहाँ पर भी केवल 4 क्वेश्चन को ही आपको अटेम्प्ट करना है दिए गए क्वेश्चंस में से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको चॉइस मिल जाता है, या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आपको देखिए चॉइस मिल रहा है जो कि अगेन 5 मार्क का है। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, और जहाँ जहाँ 5 मार्क के क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले थ्योरी वाले, उनको आपको लिखना है 100 टू 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है, जो कि ऊपर में सिलेबस में पहले ही बता दिया गया था। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जो कि होगा आपका मार्किंग स्कीम की आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। तो ये तो सारे थे मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शंस के आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जिसमें से आपको केवल 10th क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है वो है केवल 1 नंबर का। और ये है सेकंड का, सेकंड में देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो सारे का मार्किंग स्कीम है 1-1 नंबर। अब यहाँ पर थर्ड देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन था ये आपका 5 नंबर का था, तो 5 नंबर में अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, उसमें से आपका ये सारे जो है ये करेक्ट आंसर्स हैं, और सारे का वेटेज क्या है 1-1 नंबर का है ये। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो कि था आपका ग्रामर का, तो ग्रामर वाले पोर्शन में देखिए सारा जो क्वेश्चन था वो 1-1 मार्क का यहाँ पर दिया हुआ था। अगर आप तीनों को सही करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 सही करते हैं तो 2 मार्क्स, और 1 सही करते हैं तो केवल 1 मार्क दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ग्रामेटिकल का था, जो कि इस तरीके से आपको करना था। यहाँ पर उस क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर प्रोवाइड किया गया है। हमको मेन फोकस करना है कि आप थ्योरी पे कैसे लिखें।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको मैसेज लिखना है, तो आपका जो मैसेज का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट में आपका क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, सैल्यूटेशन होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और मैसेज इन अ बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो हैं यहाँ पर ये आपके अटेम्प्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मेट के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा और जो आपका कंटेंट है उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। तो मार्क 5 मार्क को यहाँ पर आपको दो चीज में डिवाइड किया गया है, पहला है फॉर्मेट और दूसरा है आपका कंटेंट के लिए। अब यहाँ पर देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में आपका दिया गया था स्पीच। स्पीच में आपको सबसे पहला देना है फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना है, दूसरा आपका कंटेंट और लास्ट में जो आप वर्ड यूज करेंगे वो है थैंक यू। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू पॉइंट्स आपको लिखने हैं, यहाँ पर देखिए आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से आप स्पीच आपको यहाँ पर लिखना है। और स्पीच को देखिए आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में यहाँ पर डिवाइड किया है, बड़े बड़े पैराग्राफ ना लिखें, ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके उसको आप लिख सकते हैं। तो देखो अगेन आपको यहाँ पर फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट का 2 नंबर मिलेगा और आपका फ्लुएंसी, आपकी लैंग्वेज का फ्लुएंसी का 1 नंबर मिलेगा। और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कि आपको टॉपिक से हट के नहीं लिखना है, टॉपिक के से हट के लिखते हैं तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा। फॉर्मेट का 1 नंबर, अगेन कंटेंट के लिए 2 नंबर, फ्लुएंसी के लिए 1 नंबर और एक्यूरेसी के लिए 1 नंबर, तो तब जाके आपको टोटल यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा इस हिसाब से। और सेम यहाँ पर लेटर का भी है, तो लेटर का फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, डेट के बाद आपका सैल्यूटेशन, फिर कंटेंट, फिर सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे वैल्यू पॉइंट्स जिनको आप पढ़ के यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 चालू हो जाता है। ये सब पार्ट बी के हैं, आपके लिटरेचर वाले पोर्शन के। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर 3 मार्क्स के हैं, जितने भी लिटरेचर वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम है 3 है। और यहाँ पर आप लोग नोटिस करिए कि जो भी आंसर लिखा गया है लॉन्ग आंसर के लिए, वो लॉन्ग आंसर को भी आपको यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, उसको बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर इसी तरीके से देना है ताकि चेकर के लिए आसान हो जाए। कोई भी बड़ा बड़ा पैराग्राफ को पढ़ना पसंद नहीं करता, छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर अगर लिखे गए हैं तो उनको पढ़ना कोई भी ज़्यादा अच्छा प्रीफर करता है। और आपको उन पाँच पॉइंट आपने लिख दिए तो आपको यहाँ पर आपका जो वर्ड लिमिट है वो 100 से 120 तक का है, तो आपको इनके बीच में आप 5 पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। हर एक पॉइंट का अगर आप वर्ड लिमिट को 22 के बीच में रखें तो आप प्रॉपरली आप आंसर कर पाएंगे हर एक पॉइंट पे। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन में भी देखिए सारे यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखा गया है। आप भी इसी तरीके से लिखेंगे पेपर में तो आपको काफ़ी मार्क आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर और उसका मार्किंग स्कीम। So I hope you are preparing well for your examination. So good luck for your examination. Jai Hind.